जाएगा या सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, क्या उसके पास ऐसी कोई क्राइटेरिया है या जानकारी है, अनुभव है कि इस कुर्सी पर बैठने के काबिल है या नहीं है? तो इसकी भी एक परीक्षा होनी चाहिए। लोक समाज पार्टी का मानना यही है कि बिना परीक्षा के आप जो ब्रिटिश काल में 1861 में जो हाई कोर्ट एक्ट बना था, उसमें यह कानून था कि जो कोई जिला सदर अमीन हो, 10 साल का बैरिस्टर हो या जिला जज रहा हो 10 साल, वो हाई कोर्ट जज बन सकता है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पास हुआ और उसमें भी कम बेसी यही क्राइटेरिया हुआ। लेकिन जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, तो उस संविधान के अनुच्छेद 217 पार्ट 2 है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और हाई कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस किया है या जिला अदालत में 10 साल का जिला जज के रूप में सेवा दिया है या राज्य में और केंद्र के अंतर्गत वो 10 साल का सेवा दिया है, ऐसे व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकते। यह प्रक्रिया 1861 में जब ब्रिटिश काल था तब चालू हुआ और आज भी ये जारी है। उस समय जो ये प्रक्रिया थी वो उनका था कि अपने लोगों को जज बनावे ताकि कोई संविधान की व्याख्या या कोई कानून की व्याख्या हो तो वो अपने हिसाब से करें। लेकिन जब आज भारत आजाद हो चुका है और करीब करीब 77-78 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद में आप वही प्रक्रिया जारी रखे हैं कि जो अंग्रेजों का था। अभी 1 जुलाई 2025 से भारत में 3 कानून लागू किए गए, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। उसको इन्होंने संशोधन किया, नाम बदला और धारा एज इट इज रखे। इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता कर दी, जबकि पहले भी वो भारतीय दंड संहिता थी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिए और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता, ये नाम भर बदले हैं, बाकी धारा एज इट इज है। किसी में भी जैसे पेनल कोड है, मर्डर की डिफिनेशन जो अंग्रेजों के टाइम में था वो आज भी है, वो 300 में डिफाइन था और 299 में कल्पेबल होमोसाइड था। इन्होंने अपना 100 और 100 में डिफाइन किया, 101 में मर्डर डिफाइन किया और 103 में मर्डर की पनिशमेंट किए हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इन्होंने किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। और पूरे देश में ये फैला दिए कि अब लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय तो पहले भी मिलता था, तुम्हारा बीएनएस और बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहने से जो व्यवस्था है वो वही चल रही है, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। आपने क्या किया? लोगों को, देश को गुमराह किया, देश को मिसलीड किया कि ये अपनी भारत की अपनी भाषा में, अपनी नाम में होना चाहिए, लेकिन जो परिभाषा है उसको परिभाषा में आपने कोई अंतर नहीं किया। और हुआ क्या? जो पेपर वाले मालिक थे, जो पब्लिकेशन थे, उनकी कमाई आपने महीने 1.5 महीने में कई करोड़ में एक झटके में बढ़ा दिया। ये स्कैम है। अगर इसकी जांच हो तो जो पब्लिकेशन थे, पेपर के मालिक थे, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को ये बदल करके नाम बदला गया ताकि